देखिए, ये प्रकरण बरसों से चल रहा है और रामलीला का मंचन हम लोग नहीं जानते कब से होता है। और मैं भी 25-30 वर्षों से हर वर्ष रामलीला के उद्घाटन या समापन में वहाँ जाता हूँ। अब ज़मीन किसकी है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो वहाँ पर बैनामेदार आए, वो किसी ने पट्टा लिया था, पट्टेदार से खरीद कर आए और ये तहसील प्रशासन की गलती से जहाँ पर पिछले जिसने बेचा है उसकी जमीन की जो चौहद्दी लिखी हुई है उसमें कहीं से रोड नहीं है। लोग बताते हैं पीछे कहीं है, लेकिन चूंकि ये कई करोड़ की जमीनों का मामला है, मैंने इस पर एडीएम से भी बात किया था, तहसीलदार से भी बात किया था, कलेक्टर के भी संज्ञान में लाया था कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, इसको बहुत गंभीरता से देखें। मुझे आश्वस्त किया गया था कि नहीं, रामलीला के जमीन को कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पीछे जो है वो पंचायत भवन भी बना हुआ है। अब कैसे क्या हुआ, कब्जा किसके आदेश पर हुआ, पैमाइश किसके आदेश पर हुई, ये तो जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनको पता होगा। लेकिन जो लड़के की डेथ हुई, हमें जो बताया गया, जो तमाम वीडियो भी जारी हुए हैं उनके परिवार के, कि लड़का वहां गया था और वहां भोर में 4 बजे से ही सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा थे, रामलीला मंच को खोद खाद के फेंक दिए थे। ये वहां 5-6 बजे करीब पहुंचा होगा, फिर इसको मारने के लिए रपटाए और ये गिरा, मर गया। तो मृत्यु का कारण तो चोट से भी हो सकता है, डर से भी हो सकता है। जिम्मेदार तो जो परिस्थितियां पैदा हुई वही लोग हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के पहले ही कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर ने और सीओ अकबरपुर ने ये कहा सामान्य डेथ है। हमें ऐसा लगा कि जैसे इन लोगों को पहले से पता था कि ये होने वाला है, नहीं तो इतने जिम्मेदार लोग बिना पीएम के ये कहने का अधिकार तो है नहीं, न हमें है न किसी दूसरे को है। किसी भी पद पर आरूढ़ हो, किसी का जीवन चला गया तो कम से कम उसके परिवार को संतुष्टि मिले कि हाँ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बाकी आप देख रहे हैं वहां पुलिस के संरक्षण में ही अरिया बाजार में एक मकान ढहा दिया गया, उस पर तहसील और पुलिस के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। गुंडों के साथ मिलकर ही किया गया है। पूरे जिले में जमीन कब्जों का अभियान चल रहा है, जिसमें खास तौर से पुलिस और तहसील के लोग मिलकर करोड़ों करोड़ का सौदा करके जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। हमारे टांडा में एक मेहरोत्रा जी का है, उसको भी कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया। मेहरोत्रा परिवार बहुत रईस परिवार, सीधा परिवार है, और जिन लोगों ने कब्जा किया उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ, चार्जशीट भी लगी, फिर भी उनको जमीन वापस नहीं हुई। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर ने कम से कम 10 बार एसडीएम टांडा को निर्देशित किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, वो सही है। पुलिस ने यहां तक कहा कि तुम खुद खाली करा लो, मतलब फौजदारी हो जाए, जिससे इनको लूटने का मौका मिल जाए। हमने मना किया कि नहीं, ये कोई गलती नहीं करना, ये तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, फंसा देंगे तुम्हें, नहीं तो वहां भी खून खराबा करा देते। ऐसे तमाम जगहों पर जहां शांति रहनी चाहिए वहां भी लोग अशांति करके, विवाद करा के लोगों का शोषण करने का काम करते हैं।
बताइए एक सवाल, अभी हाल ही में शाहजहांपुर में पंकज चौधरी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पीडीए का फार्मूला अभी तक नहीं मालूम है, इस पे क्या कहेंगे? अब वो तेल के व्यापारी हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति बोले तो उसका जवाब दिया जा सकता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित जैसे जानवरों के भयभीत करने के लिए धोखा खड़ा किया जाता है, वैसे सब धोखा है, ये जवाब देने लायक लोग नहीं है। बस